Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here, a list of all the lookup and reference functions is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस particular video lecture के अंदर हम बात करेंगे X lookup function की, and this is part 10. Let's move on to that. सबसे पहले हम X lookup function के अंदर इसके syntax को देखते हैं. In this syntax there are 6 arguments given to us. 3 arguments mandatory हैं और 3 arguments optional हैं. एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को हमने ऑलरेडी जनरेट कर दिया so as to save time. हमने यहाँ पर 2 टेबल्स को जनरेट किया है जिसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर उनके मार्क्स और टोटल दिए गए हैं. मैं X लुकअप फंक्शन को टेकअप करके इनके मार्क्स को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि ये नाम किस टेबल के अंदर है. हो सकता है कि जो नाम हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो वो टेबल 1 में हो या वो टेबल 2 में हो. तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट के नाम को मैंने टेबल 1 से कॉपी किया और इस जगह के ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया. टेबल 2 में से भी स्टूडेंट को मैंने यहाँ से कॉपी किया और मैंने इस पर्टिकुलर R कॉलम के अंदर पेस्ट कर दिया. अब मैं यहाँ पर एक लिस्ट कमांड के ज़रिए स्टूडेंट के नाम को टेकअप करना चाहता हूँ. सो आई गो टू डेटा टैब. इन द डेटा टैब आई गो टू डेटा वैलिडेशन. इन द सेटिंग्स अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर क्लिक कर दिया. सोर्स के अंदर मैं ये सभी स्टूडेंट के नेम्स को यहाँ पर दे रहा हूँ. आई से ओके. आप यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल देख रहे हैं. मैं इस पर क्लिक करता हूँ. आई कैन चूज एनी ऑफ दीज नेम्स. इनके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं. मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट के नाम आ गया. यहाँ पर मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम टेकअप कर सकता हूँ. मैंने एक स्टूडेंट संजीव का नाम यहाँ पर लिया. नाउ आई राइट X lookup function. Lookup value. This is my lookup value which is given to me in cell number C13. Lookup array. This is my lookup array. Return array. मुझे मैथ्स के मार्क्स चाहिए. Then this is my return array. Parenthesis close. I press enter. लेकिन यहाँ पर तो मुझे not available का एरर मिल गया. अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स तो संजीव के नाम का कोई स्टूडेंट तो यहाँ पर है ही नहीं. जब संजीव के नाम का स्टूडेंट नहीं है तो मेरे पास तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल का एरर आ गया. क्या X लुकअप एक से ज़्यादा टेबल के अंदर देख सकता है? मुझे इस बात को चेक करना है. जिस फंक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ. स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है, हमारे पास लिस्ट तो ये कॉमन है जिसके अंदर बड़े सारे नाम दिए गए हैं. कुछ नाम यहाँ से हैं, कुछ नाम इस टेबल से हैं. क्या X लुकअप फंक्शन दोनों टेबल से देख सकता है? और हमारे पास लिस्ट एक ही है. लिस्ट एक हो और टेबल 2 हो. क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज यस. मैं आपके सामने इस चीज़ को यहाँ पर टेकअप कर रहा हूँ. इसी पर्टिकुलर लिस्ट कमांड को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया. स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास निखिल नेम टेबल नंबर 1 में है और मेरे पास संजीव नेम टेबल नंबर 2 में है. लिस्ट तो एक है बट मेरे पास टेबल 2 है. क्या X लुकअप का फंक्शन मुझे दोनों टेबल में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक साथ दे सकता है? मैं मैथ्स के नीचे वाले सेल के अंदर नेस्टेड X लुकअप के फंक्शन को टेकअप करूंगा. इक्वल्स टू X lookup value that is given to us in cell number J13. इस lookup value के लिए हमारे पास lookup range that is B4 to B10, return array that is maths के marks D4 to D10, अगेन मैं एक और X lookup के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. parenthesis start lookup value is this one J13.
J13 को कहाँ पर चेक करो, इसके अंदर चेक करो। अगर मिल जाए तो रिटर्न एरे मेरा ये मैथ्स वाला है। पेरेंथेसिस क्लोज, वन मोर पेरेंथेसिस इज क्लोज। स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखेंगे। एक्स लुकअप फंक्शन पहले नाम को यहाँ देखेगा, मार्क्स यहाँ देखेगा, फिर एक्स लुकअप फंक्शन नाम को यहाँ देखेगा, मार्क्स यहाँ देखेगा। जिस टेबल के अंदर नाम मिल गया वहीं से वो मुझे मैथ्स के मार्क्स उठा के दे देगा। आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि संजीव के मार्क्स मैथ्स में 74 हैं, 74। नरेश के मार्क्स 84 हैं, नरेश के मार्क्स 84 हैं। निखिल के मार्क्स 84 हैं, निखिल के मार्क्स 84 हैं। रोहित के मार्क्स 85 हैं, तो ये मुझे 85 दे रहा है। हमने जिस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए नीचे यहाँ पर दे रहा हूँ। फर्स्ट एक्स लुकअप इस टेबल के अंदर देखता है और उसी के अंदर जो नेस्टेड एक्स लुकअप है वो इस टेबल के अंदर देखता है। दोनों मिलके इस तरह से ये काम कर रहे हैं। हमारे पास एक ही लिस्ट है, दो टेबल हैं, पर ये हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे रहा है। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन के अंदर देख लिया एक्स लुकअप कैन लुक इनटू मल्टीपल tables at the same time. Thank you very much.